हेलो एवरीवन, वेलकम टू धवन कंप्यूटर स्टडी पॉइंट। आज हम करेंगे कंप्यूटर बेसिक्स में शॉर्टकट कीज़ ऑफ कंप्यूटर बेसिक्स। जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर न्यू हैं, जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियोस की आने वाली न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके साथ साथ हमने कंप्यूटर बेसिक्स की भी क्लासेस डाली हुई हैं। उसमें हमने कंप्यूटर बेसिक्स में शुरू से बताया हुआ है कि बेसिक ऑफ कंप्यूटर होता क्या है। जिन स्टूडेंट्स ने कंप्यूटर बेसिक्स की भी क्लासेस नहीं देखी हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके कंप्यूटर बेसिक्स की क्लासेस देख सकते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है शॉर्टकट कीज़ ऑफ कंप्यूटर बेसिक्स। चलो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट शॉर्टकट की है कंप्यूटर बेसिक की। फर्स्ट वन इज़ ऑल्ट प्लस टैब। ऑल्ट प्लस टैब का मतलब क्या होता है? इट अलाउज यू टू स्विच बिटवीन ओपन प्रोग्राम्स ऑन ए कंप्यूटर। जितने भी हमारे कंप्यूटर में प्रोग्राम्स ओपन हैं उसमें हम स्विच कर सकते हैं बाय प्रेसिंग या बाय होल्डिंग ऑल्ट की। राइट, you are required to hold down alt key and keep pressing the tab key to move from one program to another and release the tab key which it is on the program that you want to open, which इसका मतलब है कि अगर आपने कोई ओपन करना है प्रोग्राम, काफ़ी सारे ओपन प्रोग्राम्स हैं, उनमें से कोई प्रोग्राम कोई भी प्रोग्राम आपने ओपन करना है तो आप होल्ड ऑल्ट की को प्रेस करके रखोगे और आप टैब की को प्रेस करते रहोगे। अगर आपने जिस भी प्रोग्राम को ओपन करना है, आप जब उस पर पहुंच जाओगे तो आप ऑल्ट की को भी आप छोड़ दोगे। राइट, तो हम उस प्रोग्राम में पहुंच सकते हैं। उसकी शॉर्टकट की क्या हुई? ऑल्ट प्लस टैब की। क्लियर। नेक्स्ट वन इज ऑल्ट प्लस ई। ऑल्ट प्लस ई का मतलब है इट इज़ मोस्ट यूज टू ऑफन एडिट ऑप्शन। एडिट ऑप्शन के लिए यूज़ होती है इन द करंट प्रोग्राम, जो भी हमारा करंट प्रोग्राम चल रहे हैं। देयर आर सम मोर यूजेस ऑफ ऑल्ट प्लस ई विच आर गिवन बिलो। फर्स्ट वन इज गूगल क्रोम। गूगल क्रोम में क्या होता है कि हम फाइल मेन्यू ऑप्शन को ओपन करने के लिए हम ऑल्ट प्लस ई कमांड का यूज़ करते हैं। सेकेंड वन इज वी एम्प एंड के एम प्लेयर में हम टॉगल प्लेलिस्ट को मेन्यू ऑप्शन को ओपन करते हैं। राइट, के एम पी प्लेयर में इट ब्रिंग्स अप द टॉगल प्लेलिस्ट एडिटर। टॉगल प्लेलिस्ट एडिटर क्या होता है? आ जाता है बाय यूजिंग ऑल्ट प्लस ई कमांड। राइट, नेक्स्ट वन इज ऑल्ट प्लस एफ। ऑल्ट प्लस एफ का मतलब होता है कि इट इनेबल्स यू टू एक्सेस द फाइल मेन्यू ऑप्शंस इन द करंट प्रोग्राम। मतलब जो भी हमारा करंट प्रोग्राम है उसमें हम फाइल मेन्यू ऑप्शन को एक्सेस कर सकते हैं ऑल्ट प्लस एफ की। क्लियर। नेक्स्ट वन इज F1 शॉर्टकट की। F1 शॉर्टकट की किस लिए यूज़ होती है? F1 इज़ द फर्स्ट फंक्शन की। ये फर्स्ट फंक्शन की है एंड इट इज़ यूज टू डिस्प्ले हेल्प इंफॉर्मेशन ऑन एवरी विंडोज़ प्रोग्राम। मीन्स ये क्या होता है? हेल्प करती है हमारी F1 फंक्शन की, फर्स्ट फंक्शन की होती है एंड इट इज़ यूज टू हेल्प इंफॉर्मेशन। मतलब कोई भी हमें इंफॉर्मेशन, कोई भी हमें किसी की भी हेल्प चाहिए तो हम F1 की का प्रेस करते हैं विंडो प्रोग्राम में। ठीक है, फॉर एग्जांपल इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में क्या होता है? इट अलाउज यू टू ओपन द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हेल्प। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हेल्प को बटन को हम ओपन करते हैं एंड इट सपोर्ट्स स्क्रीन बाय प्रेसिंग F1 एंड विंडोज़ की प्लस F1। अगर हम F1 को क्लिक करेंगे तो हमें हमारी विंडोज़ की हेल्प बॉक्स ओपन हो जाएगा। और अगर हम विंडोज़ को प्रेस करके F1 को हम प्रेस करेंगे तो हमारी तब भी हमारा क्या हो जाएगा? सपोर्ट करेगा स्क्रीन बाय प्रेसिंग F1 एंड विंडोज़ की प्लस F1, दोनों से हमें हेल्प ऑप्शन की ऑप्शन डिस्प्ले होएगी। राइट, फर्दर मोर इट इज़ ऑल्सो यूज टू एक्सेस द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टास्क। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टास्क के लिए भी हम F1 का यूज़ करते हैं टास्क पेन का बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस F1। अगर हम कंट्रोल प्लस F1 प्रेस करें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में तो हम टास्क पेन जो सबसे नीचे होता है ना, नीचे हमारा होता है, उसे हम टास्क पेन कहते हैं। उसको, उसके ऑप्शंस को हेल्प करने के लिए, उसके ऑप्शंस को देखने के लिए हम F1 की का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज F2। F2 की किस लिए यूज़ होती है? इट प्रोवाइड्स द यूजर्स द ऑप्शन टू रीनेम एन आइकन और ए फाइल।
आइकन को या फाइल को रीनेम करने के लिए हम F2 ऑप्शन को यूज़ करते हैं। विच यूज़र सेलेक्ट्स, जिस यूज़र ने जो भी फाइल सेलेक्ट की होगी, जो भी आइकन सेलेक्ट किया होगा, उसको रीनेम करने के लिए। सेकेंड वन इज़ MS वर्ड में क्या करते हैं हम, अगर कंट्रोल प्लस F2 हम प्रेस करते हैं तो हमें प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन ओपन हो जाती है कि हम प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं कि हमारा वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू कैसा आता है, राइट। नेक्स्ट वन इज़ F5। F5 किस लिए यूज़ होता है, F5 इज़ मेनली यूज टू रिफ्रेश द करंट विंडो और कंटेंट्स ऑफ ए फाइल और फोल्डर। मतलब कि करंट विंडो को रिफ्रेश करने के लिए हम F5 की को यूज़ करते हैं, राइट। एडिशनली इफ़ यू प्रेस कंट्रोल प्लस F5, अगर आप कंट्रोल प्लस F5 करो या शिफ्ट प्लस F5 करो वेब ब्राउज़र पे, जब हमने इंटरनेट ओपन किया होता है तो ये क्या करेगा, ये रीलोड करेगा वेब पेज को इररिस्पेक्टिव ऑफ कैश्ड कंटेंट एंड री डाउनलोड द होल कंटेंट ऑफ द वेब पेज, राइट। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल ए। कंट्रोल ए किस लिए होता है, इट अलाउज यू टू सेलेक्ट द एंटायर कंटेंट ऑफ ए पेज इंक्लूडिंग इमेजेस एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। मीन्स जो भी हमने कोई भी काम किया हुआ है किसी भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, अगर हम कंट्रोल ए करेंगे, जितना भी हमने टेक्स्ट उसमें लिखा हुआ है तो वो पूरा का पूरा टेक्स्ट क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। वो किसकी हेल्प से हम करते हैं, कंट्रोल प्लस ए कमांड से, कंट्रोल प्लस ए से। क्लियर। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल प्लस बी। कंट्रोल प्लस बी शॉर्टकट की किस लिए यूज़ होती है, इट इज़ मेनली यूज्ड टू बोल्ड द सिलेक्टेड टेक्स्ट, कि हमने जो सिलेक्ट किया है टेक्स्ट को उसको हमने बोल्ड करना है तो कंट्रोल प्लस बी को हम यूज़ करेंगे, शॉर्टकट की है। इट ऑल्सो हैज़ द वेरियस यूजेस इन डिफरेंट internet browsers like Firefox and Netscape. It is used to view the bookmark को view करने के लिए, and in Internet Explorer में it is used to display favorites. Means कंट्रोल बी वैसे किस लिए यूज़ होता है, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, राइट। फायरफॉक्स में और नेटस्केप में किस लिए यूज़ होता है, इंटरनेट ब्राउज़र्स के को हम कैसे, इट ऑल्सो हैज़ द वेरियस यूजेस इन डिफरेंट इंटरनेट ब्राउज़र्स लाइक इन फायरफॉक्स और नेटस्केप। फायरफॉक्स और नेटस्केप में जितने भी उसके यूज़ होते हैं उससे हम कंट्रोल बी प्लस बी करेंगे तो हमें उसके यूजेस दिखेंगे, ठीक है, उसको बुकमार्क को देखने के लिए। और इंटरनेट एक्सप्लोरर में फेवरेट्स को डिस्प्ले करने के लिए हम कंट्रोल प्लस बी शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं। कंट्रोल प्लस सी शॉर्टकट की हम किस लिए यूज़ करते हैं, कंट्रोल प्लस सी शॉर्टकट की इसलिए यूज़ करते हैं टू कॉपी द सिलेक्टेड कंटेंट। हमने उसको कॉपी किया इंक्लूडिंग अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ द पेज, अगर हमने उसको कॉपी सेलेक्ट कर लिया कंटेंट को, फिर उसको कंट्रोल प्लस सी किया, मीन्स हमारा जो कंटेंट है उसको हमने कॉपी कर लिया, इसलिए हम कंट्रोल प्लस सी को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ कंट्रोल प्लस वी। कंट्रोल प्लस वी किस लिए यूज़ होता है, कंट्रोल प्लस वी इज़ मेनली यूज्ड टू पेस्ट द कॉपीड सेल। हमने कंट्रोल सी किया फिर कंट्रोल वी किया, जो भी हमने कॉपी किया हुआ था वो वाला टेक्स्ट हमारा डिस्प्ले हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा, कॉपी डाटा। यू नीड टू कॉपी द डाटा वंस, कॉपी करा हमने डाटा को, देन यू कैन पेस्ट इट इन एनी नंबर ऑफ टाइम्स। एक बार कॉपी कर लिया हम, पेस्ट उसको एनी नंबर ऑफ टाइम्स हम पेस्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग द कंट्रोल प्लस वी शॉर्टकट की। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल प्लस डी। कंट्रोल प्लस डी किस लिए यूज़ होता है, इट इज़ मोस्टली यूज्ड इन इंटरनेट ब्राउज़र। इंटरनेट ब्राउज़र में ये यूज़ होता है टू ऐड करंट साइट टू अ बुकमार्क और ए फेवरेट। कंट्रोल डी किस लिए यूज़ होता है, ये इंटरनेट ब्राउज़र में यूज़ होता है कि कुछ हम उसमें करंट साइट में कुछ ऐड करें, कैसे, एज ए बुकमार्क और फेवरेट, राइट। नेक्स्ट वन इज़ कंट्रोल प्लस एफ। कंट्रोल प्लस एफ की किस लिए यूज होती है शॉर्टकट की, इज इट प्रोवाइड्स यूजर्स विद द ऑप्शन टू फाइंड और सर्च टेक्स्ट। फाइंड करने के लिए टेक्स्ट को या सर्च करने के लिए टेक्स्ट को इन द करंट डॉक्यूमेंट और ए विंडो। करंट डॉक्यूमेंट में या विंडो में अगर हमने कोई भी टेक्स्ट को फाइंड करना है या सर्च करना है तो हम कंट्रोल प्लस एफ की का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ कंट्रोल प्लस आई। कंट्रोल प्लस आई हम किस लिए यूज़ करते हैं, जो भी हमने सिलेक्टेड
टेक्स्ट होता है उसको हमने इटैलिक करना हो, मतलब इटैलिक फॉर्म में वो हमें दिखे, इसलिए हम कंट्रोल प्लस आई का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल प्लस एन किस लिए यूज़ होता है? इट अलाउज द यूजर्स टू क्रिएट अ न्यू और ब्लैंक डॉक्यूमेंट, मतलब कि कोई भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, अगर हमने कोई न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो कंट्रोल प्लस एन का यूज़ करते हैं। एंड इन सम अदर सॉफ्टवेयर इट ऑल्सो यूज एज इंटरनेट ब्राउजर्स टू ओपन अ न्यू टैब। अगर हम इंटरनेट ब्राउज़र कोई भी ओपन की हुई है हमने, अगर हम कंट्रोल एन करेंगे तो हमारी न्यू टैब ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज़ कंट्रोल प्लस ओ। कंट्रोल प्लस ओ बेसिकली किस लिए यूज़ होता है? इट इज़ वाइडली यूज टू ओपन अ फाइल इन अ करंट सॉफ्टवेयर। जो भी हमारा करंट सॉफ्टवेयर है जिस पे भी हम काम कर रहे हैं, अगर हम कंट्रोल प्लस ओ को प्रेस करेंगे तो हम उस फाइल को ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ कंट्रोल प्लस के। कंट्रोल प्लस के की किस लिए यूज होती है? डिपेंडिंग अपॉन द प्रोग्राम, प्रोग्राम पे ये डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल इन सम एप्लीकेशंस इट इज़ यूज टू इंसर्ट हाइपरलिंक। हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस के का यूज़ करते हैं। एंड इन इंटरनेट ब्राउज़र में सर्च बार को फोकस करने के लिए हम कंट्रोल प्लस के का यूज़ करते हैं। सच एज इन क्रोम में ये ओमनी बॉक्स के लिए यूज़ होता है। ओमनी बॉक्स ओपन हो जाता है, मीन्स ओमनी बॉक्स को हम क्या कहते हैं? सर्च बार। फायरफॉक्स में हम इट ओपन्स सर्च बार। फायरफॉक्स में भी सर्च बार ओपन करने के लिए हम कंट्रोल प्लस के का यूज़ करते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोर में इट डुप्लीकेट्स अ करंट टैब को डुप्लीकेट फॉर्म में ये ओपन हो जाती है। कंट्रोल प्लस के इंटरनेट एक्सप्लोरर में इसलिए यूज़ होता है। और ओपेरा में किस लिए यूज़ होता है कंट्रोल प्लस ही? ईमेल को चेक करने के लिए। क्लियर? नेक्स्ट वन इज़ कंट्रोल प्लस पी। कंट्रोल प्लस पी किस लिए यूज़ होता है? कंट्रोल प्लस पी इज़ बेसिकली यूज़ होता है प्रिंट करने के लिए। इट इज़ यूज टू ओपन अ प्रिंट प्रीव्यू ओपन करने के लिए फॉर द करंट पेज ऑफ द डॉक्यूमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कंट्रोल प्लस पी को प्रेस करते हैं तो क्या होएगा? व्हेन अ ब्राउजर और एनी अदर डॉक्यूमेंट विंडोज इज ओपन यू विल सी प्रिंट प्रीव्यू विंडो ऑफ दिस पेज, राइट? नेक्स्ट वन इज कंट्रोल प्लस एस। कंट्रोल प्लस एस किस लिए यूज़ होता है? टू सेव अ डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए, फाइल को सेव करने के लिए। यू कैन ऑल्सो यूज़ शिफ्ट प्लस F12। शिफ्ट प्लस F12 को यूज़ करने के लिए टू सेव द फाइल इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फाइल को सेव करने के लिए हम शिफ्ट प्लस F12 का भी यूज़ कर सकते हैं, राइट? कंट्रोल प्लस वाई। कंट्रोल प्लस वाई हम किस लिए यूज़ करते हैं? इट इज़ यूज टू रीडू एनी अनडू टेक्स्ट। अनडू टेक्स्ट मतलब कि कोई भी हमने टेक्स्ट लिखा हुआ था और उसको हमने डिलीट कर दिया और हमने उसी टेक्स्ट को दोबारा लेके आना है, तो हम रीडू का यूज़ करते हैं। उस कौन से शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? कंट्रोल प्लस वाई का, राइट? एंड इट इज़ यूज टू रिपीट द लास्ट परफॉर्म्ड एक्शन, राइट? नेक्स्ट वन इज कंट्रोल प्लस जेड। कंट्रोल प्लस जेड का मतलब हुआ अनडू द कंटेंट एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। मतलब इट इज़ यूज टू अनडू द कंटेंट एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव डिलीटेड द डाटा बाय मिस्टेक। अगर आपने कोई डाटा डिलीट कर दिया बाय मिस्टेक, अगर आपने वही डाटा दोबारा रिट्रीव करना है तो आप किसका यूज़ करोगे? कंट्रोल प्लस जेड ऑप्शन का इमीडिएटली, राइट? शिफ्ट प्लस इंसर्ट। शिफ्ट प्लस इंसर्ट किस लिए यूज़ होता है? इट इज़ यूज टू पेस्ट द कॉपीड आइटम। कॉपीड आइटम को पेस्ट करने के लिए, अगर हमने कोई कॉपी किया हुआ है कंट्रोल प्लस सी से, हम उसको पेस्ट करना चाहते हैं तो हम कंट्रोल प्लस वी से भी पेस्ट कर सकते हैं, या फिर हम शिफ्ट प्लस इंसर्ट का भी यूज़ करके हम कॉपीड सेल्स को पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज शिफ्ट प्लस डिलीट। शिफ्ट प्लस डिलीट किस लिए यूज़ होता है? इट इज़ प्राइमली यूज टू डिलीट द सिलेक्टेड टेक्स्ट। सिलेक्टेड जो भी टेक्स्ट है उसको हम डिलीट करने के लिए हम शिफ्ट प्लस डिलीट शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं। एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द ऑप्शन टू डिलीट एनी फोल्डर और अ फाइल परमानेंटली। फाइल और फोल्डर को परमानेंटली डिलीट करने के लिए हम शिफ्ट प्लस डिलीट की का यूज़ करते हैं। ये सारी शॉर्टकट कीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते रहें एंड तक, राइट? नेक्स्ट वन इज़ होम की।
होम की किस लिए यूज़ होता है? इट इज़ मेनली यूज टू ब्रिंग द टाइपिंग कर्सर टू द स्टार्ट ऑफ द लाइन। मतलब होम की किस लिए यूज होता है कि कोई भी हम टाइप कर रहे हैं कोई भी हम टाइप कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट, अगर हमने शुरू में आना है तो हम होम की को प्रेस करेंगे तो हम शुरू में आ जाएंगे, विच यू आर करेंटली टाइपिंग। इफ़ यू प्रेसिंग कंट्रोल प्लस होम को अगर आप प्रेस करोगे, इट रिटर्न्स द कर्सर टू द बिगनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, वेब पेज और सेल, राइट। नेक्स्ट वन इज एंड किस लिए यूज होता है? एंड किस लिए यूज होता है? इट इज़ यूज टू मूव द टाइपिंग कर्सर एट द एंड ऑफ द लाइन। एंड ऑफ द लाइन में ये हम टाइपिंग कर्सर को एंड ऑफ द लाइन में लेके आ सकते हैं अगर हम एंड की का प्रेस करेंगे। एंड इट ऑल्सो यूज टू मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस एंड। कंट्रोल प्लस एंड को हम प्रेस करेंगे तो वो एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट में एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट आ जाएगा कर्सर। क्लियर? नेक्स्ट वन इज ऑल्ट प्लस एंटर। ऑल्ट प्लस एंटर किस लिए यूज होता है? इट इज़ वाइडली यूज टू एक्सेस द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिलेक्टेड आइटम्स सच एज फाइल, फोल्डर और एनी अदर ऑब्जेक्ट्स। फाइल, फोल्डर एंड एनी अदर ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या हुआ? किस लिए? कि हम इनकी फाइल, फोल्डर और अदर ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करने के लिए ऑल्ट प्लस एंटर शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज ऑल्ट प्लस F4। ऑल्ट प्लस F4 की किस लिए यूज़ की जाती है? इट इज़ यूज टू क्लोज द करंटली ओपन विंडो। करंटली जो भी हमारी ओपन विंडो है तो हम ऑल्ट प्लस F4 को प्रेस करेंगे तो हमारी करंटली ओपन विंडो क्या हो जाएगी? क्लोज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू प्रेस ऑल्ट प्लस F4, अगर ऑल्ट प्लस F4 अगर आपने प्रेस की है व्हेन द ब्राउज़र विंडो इज़ ओपन, जब ब्राउज़र विंडो ओपन है और आपने ऑल्ट प्लस F4 की को प्रेस किया है, इट विल क्लोज द ब्राउज़र विंडो क्लोज हो जाएगी एंड अदर ओपन टैब्स, जितने भी ओपन टैब्स हैं वो भी क्लोज हो जाएंगे। एडिशनली यू कैन यूज़ दिस की टू शट डाउन द सिस्टम को शट डाउन करने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। फॉर दैट यू नीड टू प्रेस ऑल्ट प्लस F4 ऑन डेस्कटॉप स्क्रीन। डेस्कटॉप स्क्रीन के लिए हम ऑल्ट प्लस F4 का यूज़ करते हैं एंड यू विल सी ए डायलॉग बॉक्स, देन क्लिक ओके बटन, द सिस्टम विल शट डाउन। अगर आपको सिस्टम को शट डाउन करना है तो आप ऑल्ट प्लस F4 की को प्रेस कर सकते हैं, तो आपका जो कंप्यूटर है, आपका जो सिस्टम है वो क्या हो जाएगा? शट डाउन हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल प्लस एस्केप की। कंट्रोल प्लस एस्केप की किस लिए यूज़ होता है? इट विल ओपन द स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए। यू कैन ऑल्सो यूज़ विंडोज़ की टू ओपन द स्टार्ट मेन्यू, यानी कि कंट्रोल प्लस एस्केप दबाओगे तब भी आपका स्टार्ट मेन्यू ओपन होएगा। अगर आप खाली विंडोज़ की को प्रेस करोगे तब भी आपका स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप का मतलब क्या है? इट प्रोवाइड्स यूजर विद द बेनिफिटली टू क्विकली ओपन विंडोज टास्क मैनेजर। विंडोज टास्क मैनेजर को ओपन करने के लिए क्या करते हो आप? क्विकली ओपन करते हो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप की से इन ऑल वर्जन्स ऑफ विंडोज़, सारे जितने भी वर्जन्स हैं विंडोज़ में सिंस विंडोज़ 95। नेक्स्ट वन इज़ शिफ्ट प्लस होम की। शिफ्ट प्लस होम की किस लिए यूज़ होती है? बाय प्रेसिंग शिफ्ट एंड होम की टुगेदर। अगर शिफ्ट और होम की आपने इकट्ठी प्रेस कर दी, यू कैन सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट फ्रॉम द करंट पोजिशन ऑफ द कर्सर टू द बिगनिंग ऑफ द लाइन। जो भी करंट पोजिशन है कर्सर की और बिगनिंग ऑफ द लाइन है, उतना हमारा टेक्स्ट क्या हो जाएगा? सिलेक्ट हो जाएगा। यू कैन सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट फ्रॉम द करंट पोजिशन ऑफ द कर्सर टू द बिगनिंग ऑफ द लाइन, राइट। ये क्या है हमारी की? शॉर्टकट कीज़। ये सारी शॉर्टकट कीज़ है। किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है या किसी स्टूडेंट को इसकी PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको गिवन है और आप सिंपली सर्च कर सकते हैं DCS स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल पर जाके, उधर अपनी कोई भी आपको क्वेरी हो, क्वेरी डाल सकते हैं, राइट। किसी को कोई प्रॉब्लम हो, किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।